कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अलंकार वाला टॉपिक। हिंदी कंपलसरी में अलंकारों में से रिक्त स्थान के आपके प्रश्न बनेंगे। तो आज हम एक अलंकार से शुरुआत करेंगे बड़ी ट्रिक के साथ में, किस तरीके से आपको अलंकार याद करना है। चाहे कैसा भी अगर प्रश्न बनता है ना, आप लोगों ने इस क्लास को अगर देख लिया तो इस अलंकार से रिलेटेड चाहे कैसा भी प्रश्न आवे आप हल कर लोगे। ठीक है, बड़ी ट्रिक के साथ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी एग्जाम की डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एग्जाम कब होगा, पहले एक बार शुरू करते हैं कि हम ये जो अलंकार है उसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले श्लेष अलंकार। एक्चुअली श्लेष अलंकार क्या होता है, बहुत सारी बाकी अलंकार तो आप याद कर लेते हो, लेकिन श्लेष अलंकार आपको कंफ्यूज करता है, पता नहीं चल पाता इसको कैसे पहचाने। इसलिए सबसे पहले आज पहली क्लास में हम श्लेष अलंकार को ले रहे हैं। हम अनुप्रास से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन अनुप्रास अलंकार इजी है, उसको तो कोई भी बच्चा कर सकता है। लेकिन श्लेष अलंकार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीजें रहती है कि वो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसका भेद क्या है। ये सारी चीजें हम आज के पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, और इसके बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो देखो, श्लेष अलंकार जो होता है बच्चों, इस श्लेष अलंकार में एक्चुअली होता क्या है कि शब्द तो एक ही होता है। ध्यान रखना, इसमें शब्द का रिपीटेशन नहीं होता, शब्द की आवृत्ति नहीं होती, यानी शब्द एक बार ही आता है और उस एक ही बार जो शब्द आया है उस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है ना, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब इसका एक संक्षिप्त में अगर आप इसे याद करो तो ऐसे याद रखना है कि शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न रहेंगे। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करूंगा, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हल्का सा ये कंपैरिजन करूंगा कि एक होता है यमक अलंकार। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, उसका अर्थ भी भिन्न होता है, लेकिन यहां शब्द एक बार आया, ध्यान रखना, आवृत्ति भिन्न भिन्न। इसको कई तरीके से परीक्षा में पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं में, वो मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में ये प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि थोड़ा सा जटिल शब्दावली के साथ पूछा जाता है तो आप लोग इसको पैसे पहचान नहीं पाते हो, बल्कि है बहुत ईजी, है बिल्कुल सिंपल, पर शब्दों के फेर के कारण आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। तो अभी इतना याद रखना है कि शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ये है, इसकी परिभाषा यह है कि काव्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, तो शब्द एक ही रहेगा, शब्द की आवृत्ति नहीं होगी, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। और ये कैसे भिन्न भिन्न होंगे उसका हम उदाहरण देखेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब होता है वैसे चिपका हुआ बच्चों, इसका है ना शाब्दिक अर्थ, श्लेष का जो है ना शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। शाब्दिक अर्थ आप चाहो तो लिख लो इसको, शाब्दिक अर्थ है श्लेष का चिपका हुआ होना। चिपका हुआ होना मतलब क्या है, चिपका हुआ होना। देखो इसको थोड़ा सा आप अलग से याद रखना, चिपका हुआ होना, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। तो चिपका मतलब किसी के चिपक जाना, तो एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपक गए तो वो चिपका हुआ होना। ठीक है, कैसे चिपका हुआ होना, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो, यहाँ पे सबसे पहला एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बुंद न दई। अब यहाँ पे गुण शब्द जो है ना, इस गुण शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है, बलिहारी है किसकी, नृप मैंने बच्चों राजा, और साथ ही साथ किसकी, कूप मैंने कुआ। तो यहाँ पे जो गुण शब्द है, ये गुण नृप के संदर्भ में अलग अर्थ प्रस्तुत करता है और गुण कुएं के संदर्भ में अलग अर्थ प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि गुण शब्द में श्लेष अलंकार है। क्यों है, क्योंकि गुण शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। तो शब्द एक है गुण और इसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो कौन से दो अर्थ चिपके हुए हैं, अगर हम बात करें नृप मैंने राजा, तो राजा के संदर्भ में तो गुण का अर्थ है विशिष्ट गुण, है ना, उसकी विशेषता, उसकी विलक्षणता, उसका गुण या उसकी विशिष्टता। और कुएं के संदर्भ में गुण का अर्थ होता है बच्चों उसकी रस्सी जो होती है ना, रस्सी, तो ये इसका अर्थ होता है।
मतलब राजा जो है विशिष्टता अगर नहीं है किसी व्यक्ति में तो राजा के पास उस वहां पे उसका कोई अर्थ नहीं है। और अगर रस्सी नहीं है आपके पास तो कुआं आपको एक बूंद भी पानी नहीं देगा। तो ये अर्थ, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अगर मान लो ये आपका एग्जाम्पल आता है परीक्षा में और आपसे पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो याद रखना यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, इतना याद रखना। ज्यादा चीजें अगर समझ में नहीं आए तो इतना तो आपको याद रखना ही है, पंक्तियां याद रख लो कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब यहाँ पे पानी शब्द में, यहाँ पे बच्चों पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। क्यों है पानी शब्द में श्लेष? क्योंकि पानी शब्द जो है वो मोती के लिए अलग अर्थ रखता है, पानी शब्द जो है वो मानुष के लिए अलग अर्थ रखता है, और पानी शब्द जो है वो चूने के लिए अलग अर्थ रखता है। मोती के लिए पानी का मतलब होता है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का मतलब होता है उसकी इज्जत, और चून के लिए पानी का मतलब होता है पानी यानी जल। तो एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहां पर भी श्लेष अलंकार है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक बेस्ट कम से कम 2-3-4 उदाहरण जो अच्छे उदाहरण है उसको आप याद कर लीजिए। परीक्षा में इसमें से निश्चित रूप से आपका एक उदाहरण बन जाएगा, वो परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग कर लोगे। देखो, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहाँ पे सुबरन शब्द जो है, इस सुबरन शब्द में बच्चों श्लेष अलंकार है, क्योंकि इस सुबरन शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं। सुबरन के संदर्भ में कवि जो है, कवि के लिए यहाँ पर इसका अर्थ है सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ है सुंदर काया, है ना, सुंदर काया, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना या फिर उसका स्वर्ण, गोल्ड, धन, संपत्ति। तो इसलिए एक ही शब्द के 3 अर्थ हैं, शब्द एक, अर्थ भिन्न भिन्न, तो श्लेष अलंकार। एक लास्ट और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपका और अगर कोई कंफ्यूजन रहा हो तो दूर हो जाए। और देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल तो देख रहे हैं पर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं श्लेष से रिलेटेड, या कोई भी अगर आपका डाउट है, प्रश्न है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में आराम से बिना किसी झिझक के कमेंट करिएगा। मैं रिप्लाई दे दूंगा, आपकी जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे। और अब ये जो क्लास है ना अपनी रेगुलर चलती रहेगी, आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि अब एग्जाम थोड़ा सा आगे सरक गया, अपने पास टाइम है तो हम टाइमली सारा कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका पूरा करा देंगे। क्लासें आप लगातार देखते रहिएगा, क्लास अगर चूके तो आपका टॉपिक बीच में से मिस हो जाएगा। 6 तारीख से अपने एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, 6 मार्च से आपको सबको पता होगा, इसलिए आप लोग बढ़िया, थोड़ा सा और टाइम मिल गया, ज्यादा आपको अच्छा टाइम मिल गया तो अच्छी तैयारी करिए और टारगेट रखिए अपना 100 में से 100 नंबर। देखो, एक यहाँ पे हम एक और उदाहरण देखते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार, है ना, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन का मतलब होता है बच्चों, पहला तो इसका अर्थ है, मंगन का मतलब होता है मांगने वाला, जो याचक होता है, जो भिखारी होता है। अब उसको देख करके कोई बार बार जो है वो पट देता, पट का मतलब होता है वस्त्र। कुछ लोग मांगने वाले को, याचक को क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं। और कुछ लोग उसी मंगन को देख करके, पट का मतलब दरवाजा, तो पट में श्लेष अलंकार है। एक तो पट का मतलब होता है वस्त्र और इसका दूसरा अर्थ होता है इसका पट मैंने दरवाजा। कुछ लोग भिखारी को देख करके दरवाजा बंद कर देते हैं, तो इसलिए यहां पर भी कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम यही पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार हमने पढ़ा है। मैं आशा करता हूं आपको टोटली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वास्तव में ये क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो आपके नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलेंगे। मिलते हैं शाम को हमारी लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।